दोस्तों जय आरसीएम। मैं हूं जेपी रावत, आरसीएम लीडर। दोस्तों आज अपन जानेंगे कि क्या है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम है दोस्तों राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीद करने का सही तरीका। आरसीएम की स्थापना अगस्त 2000 में श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने, जो कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड इनके द्वारा हुई है, जो 1977 से कपड़े के कारोबार में व सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम दोस्तों, यह जानने के लिए आप तैयार हैं? दोस्तों क्या है डायरेक्ट सेलिंग, आइए मैं आज आपको इसी पे चर्चा करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को समझना जरूरी है। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आरसीएम सही है तो बाजार से सामान खरीदना गलत है क्या? देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको वर्तमान परंपरागत में जो बाजार व्यवस्था चल रही है इसको समझना होगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बाजार व्यवस्था, जो कि 1947 से चल रही है, इसको समझते हैं। इस बाजार व्यवस्था में दोस्तों एक कंपनी होती है। कंपनी 30% लागत, 15% लाभ, 10% भारत सरकार को टैक्स देके 55% की वस्तु बना के कंप्लीट कर लेती है। उदाहरण के लिए कंपनी ने केस किंग तेल बना। अब दोस्तों यह प्रोडक्ट मार्केट में उतारने से पहले कंपनी इसका करवाएगी विज्ञापन, जो कि एकदम सफेद झूठ होता है। विज्ञापन दोस्तों फिल्मी दुनिया के सितारे करते हैं, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, जो कि फेमस होते हैं, और ये कंपनियों से बहुत मोटा पैसा लेते हैं और सफेद झूठ बोलते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि केस किंग की बोतल पर जो बाल छपे हैं वो उतने बड़े बाल उनके नहीं हैं, क्योंकि मैंने यहाँ उनके पति के साथ जूही चावला जी की असली तस्वीर लगाई है और आप उनमें असली बाल उनके देख पा रहे हैं। यानी बोतल पे छपे हुए बाल नकली हैं, और दोस्तों उनके पति के बाल आप देख पा रहे होंगे, उनके बाल ही नहीं हैं। यानी ये बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ होता है। और ये जो विज्ञापन का जो मोटा भारी भरकम पैसा होता है, ये ग्राहक पे ही लगता है। इसके बाद दोस्तों विज्ञापन के बाद सामान कंपनी भेजती है मिस्टर एजेंट के पास, जो कि एक प्रदेश लेवल के होते हैं। उसके बाद मिस्टर एजेंट के बाद जिला स्तर के मिस्टर डीलर के पास सामान आता है। मिस्टर डीलर के पास सामान आने के बाद आगे यह सामान मिस्टर होलसेलर के पास आता है। दोस्तों मिस्टर होलसेलर पे यह सामान आता है, जो तहसील स्तर पे होते हैं, संभाग स्तर पे होते हैं। उसके बाद गली मोहल्ले के रिटेलर यानी छोटे छोटे दुकानदार उनके पास सामान आते हैं। अब बीच में इतने सारे व्यापारी वर्ग हैं और विज्ञापन भी है, भारी भरकम विज्ञापन भी है, बड़े बड़े व्यापारी हैं। तो इनका सबका पैसा, जो 55 रुपए की वस्तु थी, उसमें 45% पैसा एमआरपी में प्लस होके ग्राहक को यानी कस्टमर को 100 रुपए का मिलता है। दोस्तों ये है बाजार की व्यवस्था, परंपरागत व्यवस्था, जो कि इतनी पुरानी है, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था है। और इसमें 45% पैसा ग्राहक का इन बीच के व्यापारियों के घर में और इन टीवी पर आने वाले विज्ञापन कर्ताओं के घर में लगातार जाता रहता है। 45% पैसा, लगभग आधा, जो कि 1947 से इस बाजार में अंग्रेज लोग जमे हुए थे। 1947 के बाद भारतीय व्यापारी यहाँ जम चुके हैं और अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ग्राहक का 45% जो मेहनत से पैसा कमाता है, ग्राहक, मजदूर, किसान, खेती करने वाले प्रत्येक आदमी का पैसा, मेहनत का 45% पैसा दोस्तों इन बीच के व्यापारियों में चला जाता है, इस अंग्रेजों की बनाई गई बाजार व्यवस्था के कारण। और इसमें दोस्तों आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक कस्टमर की मेहनत का लगभग 45% रुपया इस व्यापार व्यवस्था में बटता रहता है। और देश में जो ग्राहकों की संख्या है, कस्टमरों की संख्या है, वो है 80%। 80% ग्राहकों की संख्या का पैसा, 80% लोगों की मेहनत का पैसा, किसान का, नौकरी वाले का, खेती करने वाले का, दुकानदार, यानी 80% लोगों का पैसा 20% व्यापारियों के घर में लगातार जाता है। मजदूर पैसा कमाता है दोस्तों, मेहनत से मजदूर पैसा कमाता है, खून पसीना एक कर देता है। नौकरी वाला पैसा कमाता है, वो भी खून पसीने से मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन उसका पैसा, किसान का पैसा, किसान भी मेहनत करके पैसा कमाता है, खर्चा करता है, बचत करता है, लेकिन उसका 80% पैसा, दो छोटे दुकानदारों का पैसा, जो छोटे छोटे स्व व्यापारी हैं, हल्के हल्के दुकानदार हैं, उनकी भी मेहनत का पैसा, यानी देश की 80% जनसंख्या का पैसा दोस्तों इन व्यापारी वर्ग में जाता है। इस व्यवस्था से दोस्तों हमारे देश में आर्थिक असमानता आ रही है, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ऐसी बनाई गई व्यवस्था है दोस्तों ये अंग्रेजों की, इसको बदलना था।
यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक यह बाजार व्यवस्था नहीं बदली। दोस्तों, यदि ग्राहक 100 रुपये खर्च करता है तो 45 रुपये जाता है उसका इस बाजार व्यवस्था में। 1000 खर्च करेगा तो 450, 10,000 खर्च करेगा तो 4,500, 1 लाख खर्च करेगा तो 45,000। 100 करोड़ लोगों का पैसा इसी तरह से जाता रहता है इस बाजार व्यवस्था में। 80% यानी 10,000 करोड़ का कोई कंपनी व्यापार करती है तो लगभग 4,500 करोड़ रुपया लगातार इन व्यापारी वर्ग और विज्ञापन वर्ग में जाता है। दोस्तों, जब देश की 80% जनसंख्या का पैसा कुछ चंद 20% व्यापारी और विज्ञापनकर्ताओं में और सेलिब्रिटियों के घर में जाएगा तो दोस्तों ये दिन प्रतिदिन अमीर होते जाते हैं और इनके पास पैसे रखने की व्यवस्था इंडिया में नहीं है, इसलिए ये बाहर स्विच बैंकों में काला धन करके जमा करते हैं दोस्तों, और गरीब गरीब रहता है। यह है वो बाजार व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, सामान मिलता है। अब देखते हैं इस बाजार व्यवस्था में आपको मिलता क्या है। आप इतने सालों से 1947 से आज तक जुड़े हैं दोस्तों, कभी आपको इसमें सामान मिलेगा ठीक है, लेकिन आपको कोई पक्का बिल मिलता है इसमें? दोस्तों, 95% लोगों को पक्का बिल नहीं मिलता। यह धोखा है ग्राहक के साथ, बहुत बड़ा धोखा है। 95% दुकानदार इसका पक्का बिल नहीं देते हैं। दोस्तों, MRP प्राइस इनकी हाई होती है क्योंकि बीच में व्यापारी वर्ग और विज्ञापन का पैसा MRP में प्लस रहता है, इसलिए हाई रहती है। कोई छूट नहीं रहती, प्रोडक्ट MRP पे मिलता है, आपको कोई डिस्काउंट इसमें नहीं होता है। दोस्तों, इस बाजार व्यवस्था की चर्चा करने से आपके घर में आज तक कुछ नहीं मिलता। आप फोपट में इसकी चर्चा करते हैं और व्यापारियों को पैसा कमवाते रहते हैं। बिना पूंजी लगाए आप इस बाजार व्यवस्था में फूटी कौड़ी भी नहीं कमा सकते हैं। दोस्तों, टैक्स चोरी होता है इस बाजार व्यवस्था में, टैक्स चोरी होता है। ग्राहक को कोई आमदनी नहीं होती। दोस्तों, कोई आमदनी नहीं होती इस बाजार व्यवस्था में ग्राहक को, और इस बाजार व्यवस्था में व्यापारी करते हैं मिलावट, भ्रष्टाचार, यानी नकली सामान देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है दोस्तों, और जेब का 45% पैसा इस बाजार व्यवस्था में हमेशा जाता रहेगा। यह परंपरागत तरीके से चल रही बाजार व्यवस्था। तो अब बात करते हैं RCM यानी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग जगत, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। RCM क्या है दोस्तों? यहाँ भी RCM एक कंपनी है। यह भी 30% लागत लगाती है, 15% लाभ रखती है, 10% भारत सरकार को टैक्स देती है, 55% की वस्तु बना के कंप्लीट, जहाँ विज्ञापनकर्ताओं को और बीच के व्यापारियों को हटाकर आम उपभोक्ता को डायरेक्ट सेलर नाम दिया जाता है, एक सम्मानजनक नाम दिया जाता है, और 45% लाभ का कंपनी डायरेक्ट आपको पार्टनर बना लेती है और यहाँ पर अधिकार देती है। यहाँ पर उपभोक्ता ही उपयोग करता है, विक्रेता है, विज्ञापनकर्ता बन जाता है, और एक सिस्टम के थ्रू 45% पैसा जहां उपभोक्ताओं को यानी भारत के आम आदमियों को रोजगार देता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ दोस्तों फ्री होता है। यहाँ आपको सामान खरीदना होता है, 1000-2000 का आप सामान खरीदिए और आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। साथ ही आपको एक अपना आधार कार्ड देना होता है। आधार कार्ड से आपकी KYC होती है। आपको एक ओरिजिनल आधार कार्ड फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करना है मोबाइल के माध्यम से, जो कि ज़रूरी होता है। साथ में एक ID प्रूफ कार्ड, या फिर आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। पैन कार्ड भी आपका ID प्रूफ में लग जाता है, और पैन कार्ड आपका इसमें पैन नंबर भी दर्ज होता है। साथियों, इसमें आपका एक बैंक का पासबुक चाहिए। बैंक का पासबुक भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनी आपको इस पे बिजनेस वॉल्यूम देगी, उस बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी आपको 45% पैसा एक सिस्टम के थ्रू बांटती है। शुरू में 10% मिलता है, 10 से 32% जो भी मिलता है सिस्टम के थ्रू, 45% जो पैसा है वो आपकी पासबुक में। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी पासबुक यहाँ देनी है, अपना अकाउंट नंबर दर्ज कराना है। आपको डरना नहीं है, यहाँ 1 नंबर का काम होता है। करोड़ों लोग भारत में इससे जुड़े हुए हैं। एक फ़ोटो भी दोस्तों आपको देना है। फ़ोटो इसलिए देना है क्योंकि फ़ोटो कंपनी आपके अकाउंट में फार्म में दर्ज कर। अब आप डायरेक्ट सेलर बनते ही कंपनी में 2 प्रकार के लाभ के पात्र बन जाते हैं। एक खर्चा करने पर लाभ मिलता है, दूसरा चर्चा करने पर लाभ मिलता है। तो पहला खर्चा करने पर आप सामान खरीदते हैं तो खर्चा करने पर आपको लाभ मिलता है। सामान खरीदने पर दोस्तों आपको सामान मिलेगा। पहली बात, सामान 100% असली और शुद्ध मिलेगा, जिसका कारण है पक्का बिल। RCM में 1 रुपये से लेके जितने का भी सामान खरीदो पक्का बिल मिलता है दोस्तों। वो जो उपभोक्ताओं के संरक्षण का बहुत बड़ा 1 नंबर का प्रूफ है। पक्के बिल पे सामान असली देना ही देना पड़ता है कंपनी को। और दोस्तों, RCM में MRP रेट
कम रहती है मार्केट की अपेक्षा, और एमआरपी रेट कम होने के बाद भी एमआरपी पे 10 से 20% छूट मिलती है। आरसीएम का विज्ञापन करता आम ग्राहक स्वयं होता है, आम आदमी ही होता है, यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है। विज्ञापन करने से आप यहाँ नेटवर्क बना सकते। नेटवर्क से क्या लाभ होता है इसकी वीडियो मैंने नीचे डाल रखी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें भारत सरकार को टैक्स जाता है। एक नंबर में जब पक्का बिल मिलेगा, असली सामान आमदनी होती है यहाँ आम आदमी को, क्योंकि जब विज्ञापन करेगा ही आम आदमी तो आम आदमी ही पैसा कमाएगा। दोस्तों यहाँ मिलावट का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी कार्य करती है। दोस्तों यहाँ स्वास्थ्य लाभ का कारण है डायरेक्ट सामान मिलना, और 45% पैसा दोस्तों आपकी जेब का यहाँ बचता ही बचता है, और आम आदमी के ग्राहक के घर में हमेशा आता रहता है। आरसीएम की यह डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था सन 2000 से लगातार 45% पैसा आम आदमी को खर्चा और चर्चा करने पर लगातार बांटती रही है। आरसीएम 21वीं सदी की नई बाजार व्यवस्था है, और भारतीय गरीब लोगों के लिए ये है, आम आदमी के लिए यह है एक आर्थिक आज़ादी का महाअभियान और वरदान है। इस व्यवस्था में 80% भारतीय जनसंख्या यानी ग्राहकों का 45% पैसा, मजदूरों का पैसा, मेहनत की कमाई का पैसा यहाँ बचेगा। दोस्तों नौकरी करने वाले हमारे साथियों का पैसा भी दोस्तों जहाँ बचेगा, वो भी उनके घर में बचत का माध्यम बनेगा और खुशहाली लाएगा। किसानों के भी खून पसीने की मेहनत का पैसा जहाँ 45% बचता है। दोस्तों आरसीएम में हर व्यक्ति का पैसा बचता है और रोजगार का माध्यम अवसर मिलता है। आरसीएम के माध्यम से जब 80% जनसंख्या नागरिकों का 45% पैसा बचेगा तो देश में आर्थिक समानता आएगी, देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाएगा, स्वास्थ्य रक्षा होगा, नए भारत का निर्माण मिलेगा, स्वावलंबी देश बनेगा। दोस्तों यदि आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था से 10,000 करोड़ व्यापार होता है तो उसका 45% यानी 4,500 करोड़ रुपए 80% नागरिकों को, भारत के गरीब लोगों को रोजगार देगा। इतना बड़ा महान कार्य आरसीएम के द्वारा भारत में होगा, और दोस्तों हो रहा है, अब बड़े स्तर पर होने की तैयारी है। क्योंकि आरसीएम शुरू में सन 2000 में, अगस्त 2000 में एक उत्पाद से शुरू हुआ था। आज आरसीएम के पास दोस्तों 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, लगातार इनमें विस्तार हो रहा है। दोस्तों आरसीएम इतना महान है, आरसीएम के जो पिकअप सेंटर हैं, वंडर वर्ल्ड हैं, आरसीएम बाजार हैं, हजारों की संख्या में पूरे भारत में हैं, और लगातार इनमें भी विस्तार हो रहा है। आरसीएम के पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड, मेगा मार्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरे भारत में अपना विस्तार कर रहे हैं और आम आदमी को लाभ पहुंचा रहे हैं। आज गाँवों में भी आरसीएम की दुकानें हो गई हैं। आर्थिक आज़ादी का महाअभियान लगातार विस्तार कर रहा है। आज 3 करोड़ से ज़्यादा भारत में इसके डायरेक्ट सेलर हो चुके हैं, और करोड़ों लोग इससे जुड़ रहे हैं, और दोस्तों लाखों लोग इससे हजारों लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। दोस्तों सैकड़ों डिपो भारत में आरसीएम की बढ़ती जा रही हैं, अभी हैं, और लगातार उनमें भी विस्तार हो रहा है। हजारों ट्रेनिंगें आरसीएम की हर महीने पूरे भारत में हो रही हैं, और लोगों को आरसीएम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बीसी छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी के द्वारा लगातार स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत के निर्माण पर कार्य जारी है। दोस्तों YouTube पर मेरे चैनल को जेपी रावत आरसीएम लीडर को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।